गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि क्लास 7th में साइंस की सेकंड चैप्टर की मीनिंग राइट हो गई थी, चलिए करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे, पेज नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, टाइप्स ऑफ टीथ। ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है? एनर्जी का सोर्स है। दैट इज़ रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मतलब कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एनर्जी। और वो किस लिए यूज़ होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब कि कोई भी बॉडी कैसे फंक्शन करे, प्रॉपर रूप से फंक्शन कैसे करे, ये एनर्जी लीड करती है। ग्रोथ एंड रिपेयर, ये सब क्या होता है? एनर्जी से किसी भी ह्यूमन बॉडी पर या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट डालता है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट मेकअप द बॉडी नीड एनर्जी। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो क्या करती हैं? बॉडी को एनर्जी मतलब प्रदान करती हैं। इवन एट रेस्ट अ सेल नीड्स एनर्जी टू स्टे लाइफ, मतलब कि यद्यपि जो सेल्स हैं, मतलब सभी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सारी सेल्स मिलकर के बॉडी को मेकअप करती हैं, बनाती हैं, और सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। एनी फॉर्म ऑफ वर्क सच एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कोई भी हम वर्क करते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एड्स टू द बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब कि किसी भी चीज़ पर जो भी हम वर्क करते हैं तो हमें उसमें अपनी सेल्स को, बॉडी में जो बॉडी होती है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स, मतलब कि इस प्रकार टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स, मतलब कि ये ज़रूरतें होती हैं हमारी शरीर के लिए। ठीक है, एनर्जी की। द बॉडी मस्ट बी एबल टू यूज़ एनर्जी स्टोर्ड इन ईटन फूड्स। और एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है? तो बॉडी कहाँ से यूज़ करती है? जो हमारा फूड होता है, हम खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, वही पूरी बॉडी पर वर्क करता है। फूड हावेवर इज़ मोर देन जस्ट एनर्जी सोर्स। फूड क्या है? यद्यपि एक क्या है? सोर्स है एनर्जी का। एट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ दिया गया है कि हर एक क्षण में ज़िंदगी के बॉडी टिश्यूज़ आर बीइंग रिपेयर्ड एंड रिबिल्ड, जो बॉडी के टिश्यू हैं वो हमेशा बनते रहते हैं, ठीक है, और रिपेयर होते रहते हैं। न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म टू रिप्लेस डैमेज और एज्ड वंस, जैसे कोई सेल्स पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई सेल्स आती है या फिर रिप्लेस हो जाती है डैमेज सेल्स। फूड अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स द बॉडी यूटिलाइज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। दिया गया है फूड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड वाटर, फूड के साथ वाटर हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। आर द रॉ मटेरियल्स, यही हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं बॉडी को उपयोग करता है और ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द वेरियस प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय वेरियस मोड्स। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा काफ़ी सारा कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करते हैं विभिन्न मेथडों से, विभिन्न प्रकार से। ठीक है, तो एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर फॉर फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर अदर एनिमल्स फॉर फूड, दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो अबाउट न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम बताएंगे आपको कि कैसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखते हैं। वी नो दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर नॉट टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जैसे ही एनिमल्स तो अपना फूड बना नहीं पाता है। इनफैक्ट दे डिपेंडेड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। हैंस दिया गया है, इसीलिए क्या होता है वास्तव में जो प्लांट और अदर एनिमल्स पर एनिमल्स डिपेंड होते हैं। ओके, तो कहाँ पर थे हम लोग? जैसा कि पता है कि जो
एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स पर या तो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। हैंस दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। मतलब कि हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स होता है जो दूसरे के द्वारा बनाया हुआ भोजन को अब्जॉर्ब करता है। वी ऑब्टेन फूड सच एज वीट, राइस, वेजिटेबल्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स। दिया गया है कि हम फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, जो कि प्लांट से मिलता है हमको। वी गेट मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। हम मिल्क प्रोडक्ट हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये किससे पाते हैं, एनिमल्स थे, ठीक है। लिविंग बींग्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे लिविंग बींग्स जो ओनली प्लांट से अपना फूड ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। एंड ह्यूमन बींग्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ओमनीवरस। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्रो हो गया, बियर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ओमनीवरस होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग इन फूड एंड ब्रेकिंग इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म विच कैन बी इजली अब्जॉर्ब्ड बाय सेल। दिया गया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड और फूड को ब्रेकिंग करने की, मतलब उसको तोड़ने की, इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो सॉल्यूबल हो, घुलित हो, जो कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके द्वारा ऑब्जॉर्ब कर लिया जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब फूड को तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे टुकड़ों में जो सॉल्यूबल हो, घुलित हो, और जिसे जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की आराम से ईजिली से क्या कर लें, आसानी से उसको अब्जॉर्ब कर ले, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के टाइप दिए गए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स दिए गए हैं, 2 टाइप, ओके। पहला दिया गया है आउटोट्रॉफिक एंड सेकेंड दिया गया है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ ऑफ 3 काइंड्स। जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो भी हमारा 3 टाइप से डिवाइड होता है। होलोजोइक हो गया, इसके बाद पैरासिटिक हो गया एंड सेप्रोट्रॉफिक हो गया। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक प्लांट्स, दीज आर सेम इन एनिमल्स। लेट्स नाउ स्टडी होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब दिया गया है कि 2 के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, पैरासिटिक आपने पढ़ लिया है, सेप्रोट्रॉफिक पढ़ लिया है पिछले चैप्टर पर। अब पढ़ेंगे हम होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है देखते हैं। The word holozoic is derived from the words holos means whole and zoikos means animal। दिया गया है जो वर्ड होलोजोइक है वो किससे निकाला गया है, होलोज मीन्स होल होता है और जोइक मीन्स एनिमल, ठीक है। तो इसका डिरिव्ड मतलब इससे निकाला गया है ये। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ फूड आर टेकन इन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिया गया है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स, जिससे कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं फूड के वो निकाले जाते हैं या लिए जाते हैं। तो इन इस जब फूड से हम सॉलिड पार्टिकल निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्ट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बींग्स। मोस्ट एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी उसमें इंक्लूड है। टेक सॉलिड फूड इनटू दियर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेस्शन। देखो दिया गया है कि जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेस्शन। इंजेस्शन क्या होता है, मतलब आप लोग कोई चीज़ अंतः ग्रहण करते हो, मतलब कि अंदर ले जाते हो, ठीक है। और द इंजेस्शन फूड is then broken down, digested into simpler substances which are finally absorbed into the cells of the body। दिया गया है कि जो ingested food होता है, जो निगला हुआ हमारा फूड होता है, is then broken down, वो क्या होता है फिर जब अंदर जाता है तो उसको डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है, ब्रोकन डाउन होता है। फिर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब कि सिंपल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के सेल्स द्वारा क्या कर लिए जाएं, ऑब्जॉर्ब कर लिए जाएं, ठीक है। देखते हैं फिर द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेस्शन। दिया गया है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो पचता नहीं है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड, जिसको बॉडी की सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, उस फूड का पार्ट जो होता है, सॉलिड पार्ट होता है, उसको थ्रोन कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ, मतलब बाहर निकाल दिया बाय द प्रोसेस ऑफ इजेस्शन। इजेस्शन मीन्स होता है
बहिष्करण मतलब बाहर निकालना कोई चीज़। तो देखो यहाँ पर प्रोसेस दी गई है, आपको दिख रही होगी। सबसे पहले क्या हुआ है, इंजेस्शन। ओके, इंजेस्शन के बाद क्या होता है, जब हम कोई फूड निगलते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाता है, फिर उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब बॉडी की सेल उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, एंड फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स होता है मतलब कि जो बॉडी की सेल्स होती है, मतलब जितना भी ये सारा एब्जॉर्ब फूड होता है उसको मिलाना हो गया। ठीक है, इसके बाद इजेस्शन आता है। इजेस्शन के बाद जो सारा बॉडी वेस्ट बचता है तो वो बाहर निकल आता है। चलिए देखते हैं अब, द ह्यूमन्स बीइंग एंड मोस्ट एनिमल सच एज कैट, डॉग, कैटल, फिश, अमीबा etc हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिया गया है कि बहुत सारी जैसे कि कैट हो गया एनिमल्स, है ना, कैटल, डॉग, फिश, अमीबा, ये सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हमको पढ़ना है सेकंड, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो चलिए देखते हैं। दिया गया है अमीबा मेकअप वन ऑफ द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआंस। दिया गया है जो अमीबा होता है वो क्या करता है, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआंस, एक प्रकार का कोशिकीय जीव मतलब कि बनाता है, कोशिकीय प्राणी। ठीक है, एक कोशिकीय रूप में उसको बनाता है अमीबा को, जो फूड को बनाता है अमीबा। फिर आल्दो सम अमीबाज आर विजिबल टू द अनेड आइज, मतलब कि कुछ अमीबा होते हैं जो हमें आंखों से दिख सकते हैं। ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प लिए वो दिख सकते हैं आंखों से, बट मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो अमीबा हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक फिगर दिया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये दिया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अमीबा विच लुक्स लाइक अ ब्लॉब ऑफ जेली, जो कि एक जेली की बूंद जैसा दिख रहा है। ओके, ऐसा होता है अमीबा। अब देखते हैं फिर, द अमीबा moves slowly in a moist environment by extending its cell membrane and cytoplasm। दिया गया है जो हमारा अमीबा होता है वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जो मतलब कि थोड़ा सा नमी वाला इन्वायरमेंट होता है उसकी तरफ खिसकता रहता है धीरे धीरे। बाय एक्सटेंडिंग इट्स सेल, अपनी कोशिकाओं को, कोशिका झिल्ली को क्या करके, फैला करके ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड सेड्यूपोडियम। दिया गया है कि इस एक्सटेंशन को हम क्या करते हैं, सेड्यूपोडियम बोलते हैं, और फास्ट फूड, या फिर इसको फास्ट फूड बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे उसकी चलने की प्रोसेस को। फिर व्हेन द सेड्यूपोडियम इज फुली एक्सटेंडेड इट फुल्स द अमीबा अलॉन्ग विद इट। दिया गया है कि जब सेउडोपोडियम इज फुली एक्सटेंडेड, पूरा का पूरा फैल जाता है, तो इट पुल्स द अमीबा अलॉन्ग विद इट, तो यह अमीबा को आगे की तरफ मतलब बढ़ा देता है। मतलब जो इसकी मेम्ब्रेन होती हैं, है ना, कोशिका झिल्ली होती हैं और कोशिका द्रव्य, जब ये आगे की तरफ बढ़ती हैं तो अमीबा भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन होता कैसे है। देखो अब यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, देखेंगे। यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा फीड एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो अमीबा होता है वो कैसे प्लांट्स को खाता है, मतलब कि अमीबा फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो उन्हीं को वो खाता है। और इसके बाद एनिमल्स जो छोटे छोटे होते हैं उनको खा के अपना भोजन प्राप्त करता है। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय इट्स सिंगल सेल। जितनी भी ये मतलब कि प्रोसेस होती है इसकी न्यूट्रिशन प्राप्त करने की, तो वो किसके द्वारा परफॉर्म होती है, बाई इट्स सिंगल सेल, उसकी अकेली कोशिका के द्वारा। दिस आर एज फॉलोज, नीचे दिया गया है, सारी प्रोसेस दी गई है, इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेस्शन। देखते हैं इंजेस्शन क्या है। द अमीबा यूजेज इट शेड्यूपोडिया टू इंजेस्ट इट फूड। दिया गया है जो अमीबा होता है अपनी शेड्यूपोडिया मतलब कि अपनी कोशिका द्रव्य को यूज़ करता है, कोशिका झिल्ली को यूज़ करता है और फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब कि फूड को अंदर ले जाता है। ओके, एज इट नियर्स अ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड इट एक्सटेंड इट्स शेड्यूपोडियम एंड सराउंड्स द फूड। दिया गया है कि एज इट नियर्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, जब ये किसी स्मॉल पीस ऑफ फूड के पास होता है तो इट एक्सटेंड इट्स
शेडुपोडियम, ये अपनी कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली को फैला देता है। एंड सराउंड्स द फूड, किसके चारों तरफ, फूड के चारों तरफ फैला देता है। फॉर्मिंग अ कप लाइक स्ट्रक्चर एज सोन इन द फिगर 2.2, ये 2.2 फिगर दिया गया है। इस पर कैसा स्ट्रक्चर है, कप टाइप का स्ट्रक्चर है। मतलब क्या करता है अमीबा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अमीबा है तो ये गया है, यहाँ पर इसका फूड हो गया ये छोटा सा, तो ये कप जैसा आकार ले लेता है। ओके, चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है द कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ फूड वॉक्यूल इन सेल्स, दिया गया है जो इसका कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या करता है, सेल द्वारा अपनी रसधानी द्वारा फूड को, मतलब कि फूड को घेर लेता है कुल मिलाकर के और अपने अंदर ले लेता है। दिस वे फूड इज टेकन इनसाइड द सेल, इस तरह से फूड क्या हो जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। इसके बाद दिस मेथड इज कॉल्ड फागोसाइटोसिस, इस मेथड को हम बोलते हैं फागोसाइटोसिस। इनके थोड़ा सा नाम अजीब हैं तो इनको याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फागोसाइटोसिस, वन वर्ड का क्वेश्चन MCQS बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी डाइजेशन। अब इसने क्या कर लिया, फूड को अंदर ले लिया, ठीक है, गया और इसके बाद फूड अंदर ले लिया। अब होगा हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होगा देखते हैं। तो दिया गया है द फूड वॉक्यूल रिलीजेस स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम, जो फूड होता है वो रसध्वनि द्वारा क्या करता है, रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स, मतलब जहाँ से ये अपना फूड को ग्रहण करता है वहाँ से ये एक ऐसा डाइजेस्टिव केमिकल्स रिलीज़ करता है जो डाइजेशन करने में हेल्प करता है फूड की। ओके, तो ये जो जिस भी कीड़े को या स्मॉल प्लांट्स को खाता है तो उसको डाइजेशन करने में वो हेल्प करता है, उसको बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम ये रिलीज़ करता है। टू ब्रेक डाउन कैप्चर्ड फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, दिया गया है कि जो फूड होता है, टू ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक डाउन करने में कैप्चर्ड फूड, जो कैप्चर्ड पकड़ा हुआ फूड है, मतलब कि उसने कब्जा कर लिया अपने फूड पर, तो उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने के लिए स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे, ठीक है, और घुलित अणुओं के द्वारा क्या करता है, एंजाइम जब वो करता है तो एंजाइम कैसे होते हैं, घुलित अणु होते हैं, तो उसके द्वारा डाइजेशन होता है। दस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड, और जब वो एंजाइम बाहर निकलता है तो फूड के साथ जब मिलता है तो डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है रसधानी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन, दिया गया है जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य द्वारा, ठीक है, प्रसार करके डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेता है जो अमीबा होता है। दिस फूड देन स्प्रेड इनटू होल अमीबा सेल्स, और ये जो फूड होता है फिर उसके बाद सारी अमीबा सेल में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये देखो दिया गया यहाँ पर हुआ, उसने क्या किया, इंजेक्शन किया, मतलब फूड को निगल लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इंटरिंग फूड वॉलिक्यूल, मतलब यहाँ से फिर एंजाइम क्या होता है, अंदर जब फूड जाता है तो एंजाइम पहुँचते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जो सेल्स होती हैं उसकी अमीबा की, तो सारी सेल्स को फिर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है प्रोसेस उनकी सेल्स में। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फूड वॉलिक्यूल वेनिसेस, और जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो जो फूड का राजधानी होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसके बाद आता है फोर्थ प्रोसेस हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है देखते हैं। अमीबा यूटिलाइज द एब्जॉर्ब फूड फॉर टू पर्पज। अमीबा जो होता है वो फूड को दो उद्देश्य से एब्जॉर्ब करता है। और वन पार्ट ऑफ द फूड इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन एंड अदर पार्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर इट ग्रोथ। दिया गया है अमीबा जो फूड एब्जॉर्ब करता है उसके टू पर्पज़ होते हैं। वन पार्ट में क्या होता है, वन पर्पज़ क्या होता है, फूड, वन पार्ट ऑफ द फूड, मतलब फूड का वन पार्ट यूज होता है ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, मतलब कि सांस द्वारा एनर्जी ग्रहण करने में, प्राप्त करने में, एंड अदर पार्ट जो होता है वो ग्रोथ के लिए उपयोग होता है। अब आती है प्रोसेस इजेशन, मतलब कि अब एसिमिलेशन हो गया, मतलब कि अब मिलाना हो गया, मतलब उनने यूज़ कर लिया, यूटिलाइजेशन हो गया। अब आएगा इजेशन, मतलब कि अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको अब बाहर निकालना है, ठीक है। तो वंस अ न्यूट्रिशन हैव एब्जॉर्ब, एक बार जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है, द वेस्ट प्रोडक्ट
द अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वेस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, आर थ्रोन आउट। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इजेस्शन। दीज 5 स्टेप हाउ अ सिंगल सेल्स डज मल्टीपल टास्क ऑफ इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेस्शन। दिया गया ये 5 प्रोसेस जो होती हैं, 5 स्टेप होती हैं, शो करती हैं कि एक सिंगल सेल्स कैसे ही बहुत सारे कार्य परफॉर्म करती है, जैसे कि इजेस्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, और एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया एंड इजेस्शन हो गया। तो ये सारे 5 प्रोसेस कैसे परफॉर्म करती है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पर अगला एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ तक पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो पर अब अगला पार्ट में कवर कर लेंगे।